तो बीटी प्राइम में शुरुआत बड़ी खबर के साथ। जी हां, पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार का पहला बजट राज्य के लिए सौगातों की झड़ी लेकर आया है। सरकारी कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त 20% डीए की घोषणा हुई है और अब कुल महंगाई भत्ता बढ़कर 38% हो जाएगा। जी हां, नई दर से महंगाई भत्ता 1 अक्टूबर से लागू होगा और पेंशन भोगी सरकारी कर्मचारियों को 20% महंगाई राहत मिलती हुई नजर आएगी। अन्नपूर्णा योजना के लिए 36,000 करोड़ रुपए का आवंटन। जी हां, नई दर से महंगाई भत्ता 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगा। बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल से पेंशन भोगी सरकारी कर्मचारियों को 20% महंगाई राहत मिलती हुई नजर आएगी। तो बड़े फैसले ये निकल के आते हुए नजर आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल बजट से अन्नपूर्णा योजना के लिए 36,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए 21,000 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे पश्चिम बंगाल से किस प्रकार से बजट, पहला बजट शुभेंदु सरकार का और कई बड़ी घोषणाएं। महिलाओं के लिए बसों में मुफ्त यात्रा सुविधा के लिए 550 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है। तो अन्नपूर्णा योजना के लिए 36,000 करोड़ रुपए का आवंटन। महिलाओं की सुरक्षा के लिए दुर्गा सुरक्षा स्क्वाड का गठन और साथ साथ पेंशन भोगी सरकारी कर्मचारियों को 20% महंगाई राहत मिलती हुई नजर आएगी। आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय में 5,000 रुपए की वृद्धि होगी। चाय बागान श्रमिकों के लिए टी वर्कर्स डेवलपमेंट बोर्ड बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। तो कई बड़े जो है आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से राहत देते हुए नजर आ रही है पश्चिम बंगाल में शुभेंदु सरकार। पहला बजट और पहली बजट में कई बड़ी घोषणाएं जो कि लोगों के लिए, राज्य के लिए सौगातों की झड़ी लगाते हुए कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। बंगाल में भाजपा सरकार का पहला पूर्ण बजट पेश हुआ है और इस बजट से सौगातों की झड़ी लग गई है। सरकारी कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त 20% डीए की घोषणा की गई है। अब कुल महंगाई भत्ता बढ़कर 38% हो जाएगा। तो एक तरह से देखा जाए तो सौगातों की झड़ी पहले बजट से पश्चिम बंगाल में नई दर से महंगाई भत्ता जो है अब 1 अक्टूबर से लागू होता हुआ नजर आएगा। बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस प्रकार से शुभेंदु सरकार का पहला पूर्ण बजट पेश हुआ है। पश्चिम बंगाल सरकार का ये पहला पूर्ण बजट पेश हुआ है और इस बजट में सौगातों की झड़ी। अन्नपूर्णा योजना के लिए 36,000 करोड़ रुपए का आवंटन। वित्त मंत्री स्वप्न दास गुप्ता ने यह बजट पेश किया। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए 21,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। तो बंगाल में भाजपा सरकार का पहला पूर्ण बजट। गर्भवती महिलाओं को 6 न्यूट्रिशन किट प्रदान की जाएंगी। तो पहले बजट में ही सौगातों की झड़ी देखने को मिल रही है। महिलाओं के लिए बसों में मुफ्त यात्रा सुविधा के लिए 550 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए दुर्गा सुरक्षा स्क्वाड का जो है गठन किया गया है। सौरभ दत्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ दत्ता, एक पहला पूर्ण बजट पश्चिम बंगाल में शुभेंदु सरकार का और पहले पूर्ण बजट में सौगातों की झड़ी राज्य के लोगों के लिए। चला था कि सुबह ही जब आपसे बात हो रहा था तभी हम कह रहे थे कि इस बार जो बजट होगा वो बजट अगले साल भाजपा की सरकार कैसे चलेगी, कौन दिशा में चलेगी और साथ ही साथ भाजपा सरकार का लक्ष्य क्या है, बंगाल के लेकर भाजपा सरकार क्या सोच रही है, वो बजट में देखने को मिलेगा। और अभी जो 70 पेज का जो बजट जो अभी वित्त मंत्री पढ़ रहे हैं और उसके जो कॉपी हमारे हाथ में है उससे ही पता चलता है कि इस सरकार का लक्ष्य क्या है। अगर पहले हम सामाजिक योजनाएं की बात कर ले तो वहां पर अगर देखा जाएगा तो पहले सरकार जो आशा कर्मी है, जो आंगनवाड़ी कर्मी है, उनके जो ऑनरियम थे उस ऑनरियम में 5,000 रुपए की बढ़त हुई है। यानी आप सोच सकते हैं कि आप जानते हैं कि जब बंगाल में चुनाव का माहौल था तो कई ऐसी दिन हुए हैं जब आशा कर्मी, जो आंगनवाड़ी वर्कर्स है, जो हेल्पर्स है आंगनवाड़ी, वो सड़क पर उतरकर अपना विरोध दिखाया कि ये पिछले 15 साल की शासनकाल में उनका जो भाता 6,250 है वहीं पर अटका हुआ है। तो आशा वर्कर्स की जो भाता है, ऑनरियम है, इसमें बजट में प्रपोज किया गया है, उसमें 5,000 की बढ़त होगी। दूसरी बात है जो माताएं हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो माताएं अभी भी जो लैक्टेटिंग मदर्स है, उनके लिए भी, उनके पुष्टि के लिए भी ध्यान दिया गया है। जो गर्ल चाइल्ड है, गर्ल चाइल्ड के लिए एक बड़ी घोषणा ये है कि जो गर्ल चाइल्ड है उसमें ड्रॉप आउट का रेट
घटे, क्योंकि बंगाल में ये रेट काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे ऐसे लड़के हैं, लड़कियां हैं, ऐसे हाँ। बहुत सारी लड़कियां हैं कि जिनकी जो स्कूल ड्रॉप आउट हो जाते हैं और बाद में बड़ी कम उम्र में उनकी शादी हो जाती है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कॉलेज में दाखिल होने के बाद एक एक वन टाइम उनको 50,000 रुपया लगेगा, जो अविवाहित होंगे, जिनके छात्रियां जो अविवाहित होंगे उनको, ताकि उनको उनके पिता माता उनकी शादी की बात को सोचकर उनके पढ़ाई रोक ना दे, इस बात को ध्यान में रख के इस योजना की बात कही गई है। और सौरभ जो सौरभ अभी बीते कुछ समय में हमने योजना देखा जो है, जो पिछली प्रधानमंत्री सरकार थी उसमें महिला सुरक्षा भी एक बड़ा मुद्दा रहा, क्योंकि हमने देखा तमाम महिलाओं के खिलाफ जिस तरह से अपराध होते रहे और उस पर सरकार कहीं ना कहीं नाकाम रहती हुई नजर आ रही थी। लेकिन मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री पद का शपथ लेने के बाद से ही इस पर काम करना शुरू कर दिया गया और पहला बजट जिसमें महिला सुरक्षा के लिए स्क्वाड का गठन की भी बात कही गई है, एक बहुत बड़ा कदम है। दुर्गा सुरक्षा स्क्वाड की बात आप कर रहे हैं, महिलाओं के लिए दुर्गा सुरक्षा स्क्वाड ये भी बनाया गया है। तो गर्ल चाइल्ड और महिलाओं के लिए हम बात कर रहे थे मां आहार योजना। मां आहार योजना भी काफी एक अहम एक प्रोजेक्ट है, क्योंकि मां आहार योजना उन लोगों के जो 5 रुपए में भात दाल के साथ साथ मछली भी उनको 5 रुपए में मिलेगा, इसका व्यवस्था किया गया है। और वो आने वाले दिनों में 210 ऐसे और सेंटर मां योजना से, मां आहार योजना जहां से मिले वहां से वो ऐसे 210 और सेंटर बनेंगे। अब अगर आप एयरफोर्स के लिए भी आप देखिए, डिफेंस के जो हमारे यहाँ पे जो सेक्टर्स हैं, जो उनके लिए भी जो यासीमारा एयरफोर्स स्टेशन है उनको 25 एकड़ जमीन देने की बात कही गई है। जो कोलाईकुंडा एयरफोर्स स्टेशन है उनको 37 एकड़ जमीन की देने की बात किया गया है। डीए एक बड़ी मुद्दा है, चुनाव इस बार के चुनाव में डीए एक बड़ी मुद्दा था। तो सरकारी जो कर्मचारी थे उनके लिए एक बड़ी मुद्दा थी, डीए को लेकर सरकारी कर्मचारी में काफी नाराजगी थी। उसमें कहा गया कि 20% एक्स्ट्रा डीए वो अलॉट किया जाएगा पूजा के समय से, यानी पहला 1 अक्टूबर से। तो पहले अभी 18% के हिसाब से मिल रहा है उनको, और भी 20% यानी 38% टोटल हो गया। ये एक बड़ी घोषणा आज सरकार ने पूरा किया है। और दूसरी बात यह है कि कोलकाता एयरपोर्ट, अभी इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे तो कोलकाता एयरपोर्ट ट्रैफिक कंजेशन हो रहा है, एक नई एयरपोर्ट की मांग है। और इसी को चलते कल्याणी में 1,500 से 1,500 एकड़ की जमीन के ऊपर नई ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट तैयार किया जाएगा, ऐसी बात किया ये भी बजट में कहा गया है। और जो इंडस्ट्री के विकास के लिए जो कहा गया है कि विकास के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सेंट्रल के ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जहां से फिनेंशियल असिस्टेंस मिल सकते हैं, तो उसी को लेकर 10,000 करोड़ का फिनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा उस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करने के बाद। ये प्रोजेक्ट का नाम जो बजट में कहा गया है स्टेट्स फॉर, ये पूरा जो नाम कहा गया है कि स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। और इसके तहत 10,000 करोड़ जो इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए 10,000 करोड़ मिलेगा, उसकी व्यवस्था किया गया है। और साथ ही साथ आप चिंगरी घाटा से न्यू टाउन, यानी आईटी सेक्टर जो बंगाल की जुड़ रहा है, उस आईटी सेक्टर में चिंगरी घाटा से न्यू टाउन, उस आईटी सेक्टर से आपको यहाँ पर एक डेडिकेटेड एक नया कनेक्टिविटी 7 किलोमीटर से 7.5 किलोमीटर का एक चिंगरी घाटा से न्यू टाउन एक एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने की बात किया गया है। जो डानकुनी फ्रेट कॉरिडोर को एक्सपेडाइट उसको बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार की तरफ से जो हेल्प किया जाएगा, उसकी बात यहाँ पर कहा गया है कि प्रोएक्टिव मेजर्स लिया जाएगा। हल्दिया और कोलकाता जो लो ड्राफ्ट और हाई टर्न अराउंड, कोलकाता और हल्दिया के बीच जो स्पोर्ट्स है, जो हल्दिया और कोलकाता में जो बंदर है, वहां पर भी काम किया जाएगा। सिटी में जो गंगा रिवर है, गंगा के ऊपर से, ताकि ये जो फ्रेट्स है जो वो लिया जाए, जो सामान कैरी होता है, फ्रेट कॉरिडोर जो होता है, उस गंगा को फ्रेट कॉरिडोर करने की बात किया गया है। और साथ ही साथ
उड़ान उड़ान जो प्रोजेक्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट के, उड़ान प्रोजेक्ट के तहत पुरुलिया कोचबिहार का जो एयरपोर्ट है उसको बढ़ावा दिया जाएगा। मालदा में नया एयरपोर्ट बनाने की बात किया है। तो ये जो एक पूरी तरह जो से कह सकते हैं आप सौरभ देखेंगे कि तो मोटा अलग मोटी से एक पूरा खाका, एक पूरी तस्वीर पश्चिम बंगाल के विकास की प्रस्तुत करता हुआ ये बजट नजर आता है। बहुत बहुत धन्यवाद ये तमाम अपडेट हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए सौरभ। और आपको बता दें लगातार रिफॉर्म